हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईबीपीएस एसओ एग्जाम स्पेशल की जो हमारी सीरीज चल रही है, आज उसमें हम सीखेंगे महत्वपूर्ण वित्तीय संक्षिप्ताक्षर, जिसे हम बोलते हैं एब्रीविएशन। ये जो स्पेशल सीरीज है आईबीपीएस एसओ के लिए, उसमें ये पार्ट 4 है। इसके पहले 3 वीडियोस बन चुकी हैं, जिसको आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर आई एग्जाम बी के। आप शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण वित्तीय संक्षिप्ताक्षर। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण एब्रीविएशन लिखे हुए हैं, जिसका हम फुल फॉर्म यहाँ पर देखेंगे। और ऐसे संक्षिप्ताक्षर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी पिछले एग्जाम्स में लीला का भी फुल फॉर्म पूछा गया था। तो आने वाले परीक्षाओं में भी आपके ऐसे शब्द आ सकते हैं, जिसको आपको विस्तार रूप उसका लिखना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण शब्द। पहला है जीएफडी। जीएफडी। दूसरा है आईबीपीएस। आईबीपीएस एसओ का आपका एग्जाम भी है, तो ये आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। जीआईसी, एनआईएमसी, पीएसबी, डब्ल्यूएचआर, पीएएन, डब्ल्यूईओ और टॉयलिक जिसको बोलते हैं, या टीओएलआईसी, पीएओ। अब इनके जो फुल फॉर्म है या विस्तार रूप है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जीएफडी का मतलब होता है ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट। इसको हिंदी में बोलते हैं सकल राजकोषीय घाटा। अगला शब्द है आईबीपीएस। ये बहुत महत्वपूर्ण संक्षिप्ताक्षर है। यदि आप आईबीपीएस एसओ से रिलेटेड किसी भी एग्जाम को देने वाले हैं, तो आपको इसका विस्तार रूप पता होना चाहिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आईबीपीएस का विस्तार रूप होगा इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान। नेक्स्ट है हमारा जीआईसी। जीआईसी का विस्तार रूप है जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन, हिंदी में कहेंगे साधारण बीमा निगम। एनआईएमसी, नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी, जिसको हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति। पीएसबी का फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, हिंदी में कहेंगे सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। डब्ल्यूएचआर, वेयर हाउस रिसीट, हिंदी में कहेंगे से गोदाम रसीद। पीएएन, पैन, बहुत ही कॉमन शब्द है, सबके पास पैन कार्ड होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी खाता संख्या। डब्ल्यूईओ, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, हिंदी में बोलेंगे विश्व आर्थिक परिदृश्य। अगला महत्वपूर्ण एब्रीविएशन है टॉयलिक, टीओएलआईसी। ये आपके राजभाषा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसका विस्तार रूप होता है टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं नराकास। तो इसकी वीडियो आपको आई एग्जाम बी के यूट्यूब पर मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। नराकास क्या होते हैं, वर्ष में कितनी बैठकें होती हैं, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं नराकास के बारे में, क्योंकि नराकास से काफी प्रश्न आपके राजभाषा में पूछे जाते हैं। अगला है पीएओ। इसका विस्तार रूप होता है पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर, हिंदी में कहेंगे वेतन और लेखा अधिकारी। अब अगले कुछ शब्द देखते हैं। अब यहाँ पर पहला शब्द है आईबीएम, आईबीए, कोयलिक, सीसीसी, आईबीएल, पीएटी, ओटीएस, एनएफएस, पीएफआई और ओयलिक, ओएलआईसी। एनआईबीएम का विस्तार रूप होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय बैंक प्रबंध समिति। आईबीए का फुल फॉर्म होता है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, भारतीय बैंक संघ। कोयलिक का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल ऑफिशियल इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग कमिटी, हिंदी में कहेंगे केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति। ट्रिपल सी या सीसीसी, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है सेंट्रल कंप्लेंट्स कमिटी, केंद्रीय शिकायत समिति।
IBL का विस्तार रूप होगा इंटर बैंक लाइबिलिटीज और हिंदी में बोलते हैं इसे अंतर बैंक देयताएं। PAT का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और हिंदी में कहेंगे इसे कर पश्चात लाभ। OTS को अगर हम विस्तार रूप देखें OTS का, तो OTS का होगा वन टाइम सेटलमेंट, एक बारगी निपटान। NFS नॉन फार्म सेक्टर, गैर कृषि क्षेत्र। PFI पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सरकारी वित्तीय संस्थाएं। OLIC ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी यानी राजभाषा कार्यान्वयन समिति। ये सभी एब्रिविएशन जो पढ़े हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। आप राजभाषा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन शब्दों का विस्तार रूप पता होना चाहिए और ये आपके आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें भी मददगार होंगी आप, और ऐसे शब्दों को इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। तो राजभाषा संबंधी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को ऐसे शब्द जो हैं उनको याद रखना चाहिए कि उनका विस्तार रूप क्या होता है। इसकी PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अच्छे से याद कर सकते हैं। आई एग्जाम भी आपकी परीक्षाओं की तैयारी 50% फास्टर तैयारी करवाता है।